Assalamu alaikum dear students. Today we will study about the enzymes, that is chapter number 3. What is metabolism? Metabolism है क्या? जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं जितनी भी केमिकल रिएक्शन उनके सम को कहते हैं मेटाबॉलिज्म. Therefore, metabolism is the sum of all the chemical reactions, that is including both catabolism and anabolism. Breaking down जिनमें होती है और जिसमें फॉर्मेशन होती है, इन सब का सम जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है. Now coming towards the enzymes. What are enzymes? Enzymes are the biological catalyst, that speed up the chemical reaction without being used up itself or being consumed. मतलब enzymes जो हैं वो speed up करते हैं किसी भी chemical reaction को, और at the end of the reaction जब product formation हो जाती है तो as it is enzymes को isolate किया जा सकता है. Properties of enzymes, इनकी क्या क्या खसूसियात हैं enzymes की. फर्स्ट तो ये है कि दे इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन. जिस भी केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम यूज़ किया गया है उसको स्पीड अप करना. नेक्स्ट, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर द रिएक्शन. कम क्वांटिटी में भी ये जो है स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है आपके पास वो जल्द अज जल्द हो जाती है. इसके अलावा enzymes they are highly sensitive to pH and temperature change. मतलब enzymes की जो नेचर है या इसका जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है अगर pH या टेम्परेचर में चेंज आ जाए. They are either highly specific or slightly less specific towards a chemical reaction. मतलब कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होती हैं कि उनके लिए एंजाइम्स बिल्कुल स्पेसिफाइड होती हैं, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकते. लाइक स्टार्च की डाइजेशन के लिए अमाइलेज यूज़ होता है, प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए जो है प्रोटीएज वगैरह इस तरह, और कुछ जो हैं वो स्लाइटली लेस स्पेसिफिक होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते. अनदर प्रॉपर्टी, एंजाइम्स कैन वर्क इन वीवो. लिविंग सेल्स में भी काम करते हैं एंजाइम्स, एज वेल एज इन विट्रो. जो लेबॉरेटरी कंडीशंस होती हैं एक्सपेरिमेंट्स में, मतलब ग्लास वेट टेस्ट ट्यूब में भी जो है आप एंजाइम डाल के कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरी ऑन कर सकते हैं, मतलब लेबॉरेटरी कंडीशंस में आउटसाइड द लिविंग बॉडी. Some enzymes they require cofactor, which is a non-protein part for the proper activity of enzyme. इसके अलावा enzymes they lower the need of activation energy. Activation energy की ज़रूरत को कम करते हैं. Now what is activation energy? Activation energy basically minimum amount of energy है that is required to start a chemical reaction. ठीक है, उस minimum amount of energy को activation energy कहते हैं, और enzyme के addition से उसकी नीड भी कम हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी की, उस रिक्वायरमेंट की एनर्जी की. इसके अलावा एंजाइम ओनली स्पीड अप अ रिएक्शन एंड डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन. ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन है उसकी इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इनका जस्ट फंक्शन क्या है, स्पीड अप करना केमिकल रिएक्शन को. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. एंजाइम बने किस चीज़ से हैं? बेसिकली जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर. ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसमें जो है वो ज़्यादा एलोंगेटेड होंगी, और इसके ज़्यादातर टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के होंगे. एक्सेप्शन यहाँ पर हमारे पास एक आ जाती है, दैट इज़ राइबोजाइम्स. राइबोजाइम्स दीज आर द एंजाइम्स विच कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड आर फाउंड इन राइबोसोम्स ओनली. ठीक है, ये हमारे पास जो है आरएनए से बनते हैं और ये जस्ट राइबोसोम्स में प्रेजेंट हैं. ये भी एंजाइम्स हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है क्योंकि इनकी नेचर जो है वो प्रोटीन की नहीं है. फॉर एग्जांपल पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, और जो सफिक्स एज जहाँ पर भी यूज़ होगा इसका मतलब है कि वो एंजाइम है. यहाँ पर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की बात हो रही है. इट फॉर्म्स अ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड विच प्रोसेस पॉलीपेप्टाइड एलोंगेशन जिसमें होती है उसको कंट्रोल करता है ये ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस. शेप ऑफ एंजाइम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्टिव साइट. अब एंजाइम की शेप और जो कंपोनेंट्स हैं एक्टिव साइट की वो क्या हैं? मेजॉरिटी जो एंजाइम्स की होती है विच आर प्रोटीन इन नेचर, दे कैन हैव मॉलिक्यूलर वेट्स रेंजिंग फ्रॉम 10,000 टू ओवर 1 मिलियन. ये इनका जो है वेटेज है या टोटल जो इसका कंपोनेंट की जो साइज़ है एंजाइम का, they can range from about 10,000 to over 1 million. So such enzymes they have tertiary और quaternary structures. कॉम्प्लेक्स हैं फिर हमारे पास इन दो फॉर्म्स में आ जाएंगे. जो कैटालिटिक एक्टिविटी है एंजाइम की दैट इज़ लोकेटेड इन इट्स एक्टिव साइट.
कैटालिसिस जहाँ पे उसने वो फंक्शन परफॉर्म करना है, स्पीड अप करना है रिएक्शन को, वो उसकी एक्टिव साइट में प्रेजेंट है एंजाइम की। और कैटालिट ये जो एक्टिव साइट होती है बेसिकली ये हमारे पास एक स्पेसिफिक चार्ज बियरिंग रीजन है, 3 डायमेंशनल कैविटी है। सबस्ट्रेट जो है मॉलिक्यूल बेसिकली सबस्ट्रेट रिएक्टेंट होता है जिसने फर्दर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। इट इज़ अटैच टू द एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो कौन सी साइट पर अटैच होगा, इस एक्टिव साइट पर, बाय नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस, ठीक है। और जो इंटरैक्शंस होंगी वो किस नेचर की होंगी, नॉन कोवेलेंट होंगी, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू या तो अटैच होंगे या हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होंगी जो नॉन पोलर इंटरैक्शंस हैं। एक्टिव साइट की कॉम्पोजिशन क्या है अब, जहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसने फर्दर आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अब इसकी कॉम्पोजिशन की तरफ आते हैं। एक्टिव साइट बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एक्टिव साइट में 3 से 12 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है ये रीजन, विच मे बी स्कैटर्ड इन द पॉलीपेप्टाइड बट आर ब्रॉट टुगेदर इन अ पर्टिकुलर फैशन ड्यू टू सेकेंडरी एंड टर्शरी फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब इसके अंदर 3 से 12 अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं एक्टिव साइट में जो कि स्कैटर्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, लेकिन एक दूसरे के करीब कब आते हैं, जब वो फोल्डिंग के थ्रू एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एज्यूम करते हैं, लाइक सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर, जब फोल्डिंग होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल की। यहाँ पर एग्जांपल एक्टिव साइट की किस एंजाइम की दी हुई है, एल्डोलेज की, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एक्टिव साइट एल्डोलेज इट कंसिस्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। कौन कौन से अमाइनो एसिड इसकी एक्टिव साइट में प्रेजेंट हैं, ग्लाइसिन इज देयर, हिस्टिडीन एंड एलेनिन। ये तीनों अमाइनो एसिड जो हैं ये एल्डोलेज एंजाइम की एक्टिव साइट में प्रेजेंट हैं। एन एक्टिव साइट इट कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शनल रीजन्स। एक्टिव साइट के फर्दर 2 फंक्शनल रीजन्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एक्टिव साइट के लिए। एक है उसका बाइंडिंग साइट और दूसरा है उसका कैटालिटिक साइट। नाम से ही इसके फंक्शन का हमें पता चल रहा है। बाइंडिंग साइट जो है अटैचमेंट साइट को कहेंगे, कैटालिटिक साइट जो फंक्शन आगे परफॉर्म करेगा, कैटालिसिस करेगा। Here you can see active site it can be further divided into 2 further functional types. एक binding site है, it choose the substrate and binds it to the active site. Next is the catalytic site. It performs the catalytic action of the enzyme. It's very much clear. Some amino acids they have active sites which makes bond with the substrate constitute the binding site, while other amino acids which cause conversion of substrate into product, मतलब उसने अब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स द कैटालिटिक साइट। एक्टिव साइट की यहाँ पर इन्होंने रीजन दिखाया हुआ है जो बाइंडिंग साइट हैं। लेट सपोज ये 2 इसकी बाइंडिंग साइट्स हैं, यहाँ पर आकर जो सुटेबल सबस्ट्रेट होगा बाइंड कर जाएगा, अटैच हो जाएगा। और जो कैटालिटिक साइट है वेयर द रिएक्शन अकर्स, ठीक है, और सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर प्रॉपरली अटैच हो जाएगा और इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। बाइंडिंग साइट पे इट होल्ड्स द सबस्ट्रेट इन इट्स प्लेस। दीज आर द बाइंडिंग साइट्स, वेल दिस वन इज द कैटालिटिक साइट, राइट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द शेप ऑफ एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट की फर्दर शेप कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होती है। शेप जो है एक्टिव साइट की बेसिकली इट इज़ डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। Therefore only a particular substrate can attach to the active site. तो उससे जो रिजेंबलेंस रखते होंगे सबस्ट्रेट, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आकर उसके एक्टिव साइट पर अटैच होगा एंजाइम के। हाउएवर सम टाइम अक्सर औकात क्या होता है जो रिलेटेड सबस्ट्रेट्स होती हैं दे कैन ऑल्सो बाइंड टू द एक्टिव साइट, राइट। Here you can see ये एक आपके पास एंजाइम है, लाइक प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इसकी एक्टिव साइट्स हैं ये। और यहाँ पर ही आपके पास 3 डिफरेंट सबस्ट्रेट दिए गए हैं। ये प्रोटीन है, दिस वन इज़ द कार्बोहाइड्रेट, और ये फैट है, ठीक है। इसकी एक्टिव साइट के ऊपर जो है ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स लगी होती हैं और एक दूसरे के वो करीब आ जाते हैं एक्टिव साइट में। जब उनकी फोल्डिंग होती है, सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, तो पार्ट्स जो हैं एक्टिव साइट के ये जो अमाइनो एसिड से बने हुए होती हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यहाँ पर बेटर फिट कौन सा आएगा, ये प्रोटीन वाला सबस्ट्रेट, ठीक है, एक्टिव साइट पे।